फ्रेंड्स, यदि आपके मोगरा प्लांट में अभी तक कलियां बनना शुरू नहीं हुई हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसकी मदद से प्लांट में बहुत जल्दी कलियां बनना शुरू हो जाएंगी, ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और यदि पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है तो वह भी नहीं होगी, क्योंकि ये समय मोगरा प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ का है। इसके साथ ही प्लांट आने वाली गर्मियों में भरपूर फ्लावरिंग करेगा। इसके लिए आपको समय समय पर इसमें फर्टिलाइज़र देना होंगे। यदि आप अभी इसमें फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो प्लांट पूरी गर्मियों लगातार ग्रोथ करेगा, क्योंकि कभी कभी मोगरा प्लांट में ऐसा होता है कि इसमें फूल आते हैं लेकिन एक बार फूल आने के बाद आना बंद हो जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि मोगरा प्लांट लगातार फूल देता रहे और उसकी ग्रोथ भी ना रुके, तो आप ये फर्टिलाइज़र अभी ज़रूर डालें। इसके पहले कि मैं फर्टिलाइज़र बताऊं, उसके साथ में आपको कुछ देखभाल से संबंधित बातों का ध्यान रखना होगा। मोगरा प्लांट एक सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसे पूरी धूप चाहिए होती है। धूप में आप इसको यदि नहीं रखते हैं तो इसमें फूल नहीं आएंगे, प्लांट सिर्फ ग्रोथ करता रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। जहाँ सूरज की प्रकाश अच्छी तरह से आता हो वहाँ पर इस मोगरा प्लांट को रखें। 6 से 7 घंटे की इसको धूप बहुत ज़रूरी है। यदि आपके प्लांट में किसी तरह की कलियां बनना शुरू नहीं हुई हैं तो आप उसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आप उसको कट कर दें जिससे नई ब्रांच आने लगेंगी। लेकिन यदि इस तरह से कलियां बनने लगी हैं तब आपको इसको कट नहीं करना है। यदि बात करें इसमें पानी की, तो आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, लेकिन पानी इस तरह से देना है मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे, क्योंकि यह अच्छी धूप में ग्रोथ करने वाला पौधा है तो इसको पानी भी बराबर चाहिए। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी एकदम से ड्राई ना हो और पानी भरा भी ना रहे। महीने में एक बार इसकी गुड़ाई करें और जब भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करें उसके एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई कर दें। मिट्टी को हल्का बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचे और जड़ें अच्छी तरह से हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं उसको अवशोषित कर सकें। यदि मोगरा प्लांट में किसी तरह के पहले फूल आ चुके हैं और वो सूख चुके हैं तो उनको आप हटा दें, उसके बाद ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो मोगरा प्लांट आपका लगातार फूल देता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और प्लांट पर यूज़ करना है। फर्टिलाइज़र के फ़ायदे के बारे में यदि बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर फर्टिलाइज़र है। मोगरा प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाएगा, इसका पीएच बैलेंस करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाएगा। तो 3 चीज़ों को मिला के मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। तीनों ही चीज़ें मोगरा प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल हैं और मोगरा प्लांट से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं इनके उपयोग से ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर खाद है, मोगरा प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। आपके पास मोगरा प्लांट जितने भी कम ज़्यादा संख्या में हों उस हिसाब से आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ यूज़ करूँगी वो है यूज़ की हुई चाय पत्ती। मोगरा प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देगी और एसिडिक पीएच में मोगरा प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और उसमें फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं। तो मैंने ये 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। यूज़ की हुई चाय पत्ती प्लांट में डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये अच्छी तरह से धोकर सुखा ली गई हो। तीसरी और बहुत ज़रूरी चीज़ वो है ये एप्सम साल्ट। मोगरा प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका नाम मैग्नीशियम सल्फेट है, ये खाने वाला नमक नहीं है। पौधे में मैग्नीशियम की कमी से पत्तियां पीली पड़ने की समस्या होती है, प्लांट घना नहीं रह पाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं मोगरा प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, घना बने और उसकी पत्तियां पीली नहीं पड़ें, तो आपको इस एप्सम साल्ट का यूज़ करना होगा। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ आप महीने में एक बार इस प्लांट में यूज़ करें। तो मैंने ये आधा चम्मच एप्सम साल्ट ले लिया है। ये तीनों ही चीज़ें आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है और अपने मोगरा प्लांट की सॉइल में इसको यूज़ करना है। तो मैं सॉइल में थोड़ी सी जगह बनाती हूँ, साइड से आपको इस तरह से सॉइल हटा लेनी है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस खाद का यूज़ करना है। ये बड़ा पॉट है तो मैं पूरा खाद इसी प्लांट में डालूँगी। इस तरह से आपको मिट्टी दबा देना है और इसमें आपको पानी डाल देना है।
तो फ्रेंड्स, आप भी मोगरा प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।